हेलो एवरीवन। आज मैं आपको मिलवाऊंगा रंजन भाई से, जो कि हमारे ग्रुप के सीनियर रनर्स में से एक हैं और बहुत ही अच्छे रनर हैं। काफ़ी सालों से रन कर रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है रनिंग का। कई बार जब मैं कहीं फंस जाता हूँ, कहीं कोई इंजरी हो जाती है या कुछ ही ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनसे डिस्कस जरूर करता हूँ और मुझे हमेशा बहुत ही अच्छे जवाब मिलते हैं। तो आज आप सुनेंगे कैसे उन्होंने जर्नी अपनी स्टार्ट की, क्या क्या उन्होंने अचीव किया हुआ है। और देखिए, सुनते हैं उनकी स्टोरी उन्हीं से। हेलो एवरीवन। मैं रंजन स्वैन। मैं एक अल्ट्रा रनर हूँ और रनिंग मेरा पैशन रहा है। बचपन से ही मेरा ये रनिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ है, जो कि आज मेरा एक लाइफस्टाइल बन चुका है। थैंक यू जैकी, अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। आज कुछ हम डिस्कस करेंगे साथ में, कुछ रनिंग के ऊपर बात करेंगे और किस तरीके से रनिंग मैंने स्टार्ट किया है, किस इसको कहाँ तक लेके जाना है, सारी डिस्कशन होता रहेगा इसमें। तो रंजन भाई, आप काफी सालों से रन कर रहे हो, तो ऐसा क्या था जिसने आपको इंस्पायर किया रन करने के लिए? क्योंकि आपने जैसे बताया कई सालों से आप रन कर रहे हो, उस टाइम पर तो मैराथन वगैरह भी नहीं हुआ करती थी। तो ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया रन करने के लिए? सी जैकी, रनिंग के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मतलब क्लास सेवेंथ एट्थ में जब मैं था, तब से ही मेरा रनिंग शुरू है। और जैसे मैं गांव में ही रह रहा हम्म। था। गांव में कुछ फिटनेस के लिए कुछ होता नहीं था, सिर्फ रनिंग के अलावा कोई जिम वगैरह होता नहीं था। हम्म। मेरे पापा टीचर भी थे, फार्मिंग करते थे, लेकिन साथ में बहुत योगा भी करते थे क्या बात है। वो। और उससे मैं ज़्यादा इंस्पायर हुआ। उनको उनको देख देख के मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ फिटनेस में आने के लिए। क्या बात है। तो रनिंग में बचपन से ही शुरू कर लिया था। सुबह 5 बजे उठ जाते थे, फिर और बाकी लड़कों को उठाते थे, साथ में चले जाते थे, बहुत दूर दूर तक भी चले जाते थे। तो उसके बाद यंग एज में जब भी मैं कहीं पे भी, जैसे बनारस में गया, पढ़ने हम्म। गया, तो वहाँ पे भी मेरे ग्रुप हो गए थे, स्टार्ट कर क्या दिया बात है। रनिंग वगैरह सब कुछ शुरू किया। फिर दिल्ली में आके तो मैंने रनिंग था ही, मैं करता था, हम्म। एवरीडे करता था। उस टाइम इतना ज़्यादा नॉलेज होता नहीं था, हम्म। बट रोज रनिंग करना रहता था। वो एज पार्ट ऑफ लाइफ वो बन गया था। चलिए। बढ़िया फिर बढ़िया। मेरा मैराथन का जर्नी जो स्टार्ट हुआ वो 2008 में स्टार्ट हुआ। जब भी ऐसे हम गुड़गांव जाते थे ऑफिस, हम न्यू दिल्ली वगैरह जाते थे, तो मैंने बहुत होर्डिंग्स देखा एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन का। हम्म। तो मैंने मना किया, ये कुछ मन किया कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ अच्छा लग रहा है, भागना चाहिए इसमें। हम रोज इंडिविजुअली भाग रहे हैं, लेकिन हाँ ग्रुप में भागेंगे, एक इवेंट में हाँ। भागेंगे तो थोड़ा सा उसका डिफरेंट एनवायरनमेंट रहता है। और तब मैंने रजिस्टर कर लिया बिना सोचे समझे हाफ मैराथन में। क्या बात है। मतलब कोई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इस तरीके, क्योंकि मैं उससे पहले इतने ज्यादा भागता था, तो मैं नहीं, मुझे आपने फिर कितना उससे पहले कितना डिस्टेंस किया हुआ था मैक्सिमम उससे आपने? पहले तो मैंने 10 15 20 ऐसे अच्छा, किया हुआ था आपने ट्रेनिंग में डिस्टेंस? चलता था, ओके, मतलब आपने किया हुआ वो था चलता डिस्टेंस। रहता था। ओके ओके। तो इसलिए मैंने 5 10 15 के बारे में ऐसा कुछ कभी सोचा ही नहीं। ओके ओके। तो डायरेक्ट मैंने हाफ मैराथन में ही पार्टिसिपेट किया। वाह। फिर पार्टिसिपेट करने के बाद जब रजिस्ट्रेशन मैंने कर लिया, तो उसके बाद मेरे को थोड़ी सी इंजरी भी आया था। रन करने से पहले या उस रन इवेंट? करने से पहले ही ओके थोड़ा कॉर्न वगैरह पैर में ओके आया ओके। था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये भी हो गया, हाफ मैराथन करना है। बट मैंने उसको एज ए चैलेंज लिया। उसको फटाफट मैंने ऑपरेट करवाया, हील करवाया। ओके। फिर वो मैंने हाफ मैराथन कंप्लीट किया था। वो पहला हाफ फिर मैराथन था हाँ, आपका? वो पहला हाफ मैराथन मेरा 2008 में ही एट में? था। ओके, वाह। और तब से उसके बाद फिर मैंने बंद नहीं किया, ऑन एंड ऑफ चलता था उस टाइम। मेरे ख्याल से इसके अलावा और ज़्यादा कुछ होता नहीं था, एक आधा छोटा छोटा होता था, लेकिन मैं सिर्फ इसी में ही जाता था, एक ही एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन हम्म। में ही पार्टिसिपेट करता था। तो 2008 से लेके 2012 तक मेरा हर साल मैं डेफिनेटली करता था। ओके, प्लस आपने फिक्स कर दिया एडीएच? हाँ, प्लस साथ में ट्रेनिंग मेरा अच्छा चलता था। ओके ओके। फिर 2012 से लेके 16 तक थोड़ा सा मेरा ब्रेक रहा, बिकॉज ऑफ आप कह सकते हो शादी बच्चा, वो सब चीज़ें जो लाइफ में आता है, हाँ, जरूरी है सारी एक चीजें फेज ऑब्वियसली। आता है, हाँ, समझ उससे सकता हूँ। मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहा, तो इस वजह से मेरा थोड़ा नहीं हो पाया। हम्म। बट मैं जब यहाँ पे क्रॉसिंग रिपब्लिक में आया, और 2016 पे एक छोटा सा मिनी मैराथन होता है यहाँ पे हाँ, 15 अगस्त में, एवरी ईयर एक दो उसमें हो मैंने, जाती है। हाँ उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो वो 5 किलोमीटर का था, लेकिन 5 किलोमीटर में कंप्लीट ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाया। ओहो। तब मुझे लगा यार, मेरा मैं क्या था और अब क्या क्या हो हूँ। गया? लेकिन तब से मेरे को रियलाइज है, एक कहते हैं ना, सेल्फ चेक था। और वहां से फिर मेरा रिस्टार्ट हुआ।
ओके। वहां से फिर मैं मैराथन, काफी सारे मैराथन किया, फिर अल्ट्रा रनिंग में आया। तो अब तो अभी तक चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा यार। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। अभी तक तो मतलब आपने काफी अच्छा किया ही है, जैसे कि आप बता ही रहे हो मुझे। अभी तक आपका लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो आपने कितना किया है, लॉन्गेस्ट? सी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो ऑफिशियली मेरा रहा है वो 145 किलोमीटर, जो कि स्टेडियम रन में रहा है। ओके और अनऑफिशियली मैंने 100 माइल्स किया ओके है, 161 किलोमीटर किया ओके। होगा। 24 आवर्स आपने क्रॉसिंग में किया था? हाँ, वो दैट वाज इन 26 आवर्स। ओके, वाह। यस। नहीं, काफी लंबा डिस्टेंस है गाइस, 100 माइल बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। जो लोग रन करते हैं उनको आइडिया होगा, बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया। तो आपको जो आपने 100 माइल यहाँ पर किया था क्रॉसिंग में, वो वाला ज्यादा टफ था या जो स्टेडियम वाला था वो ज्यादा टफ था? देखिए हाँ, वो एक स्टेडियम रन जो था वो बहुत ज्यादा टफ नहीं था, इसलिए मैं कहूँगा बिकॉज वहाँ पे हमारे ग्रुप था, हमारे वहाँ पे एनवायरनमेंट था, एक बहुत सारे लोग थे, 50 हाँ, लोगों के बीच में भाग रहे हैं। वहाँ फर्क पे पड़ता है। रनिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, म्यूजिक है, खाना पीना सब कुछ है। तो वो रन वाइज वो तो डिफिकल्ट था जरूर, हम्म। लेकिन कुछ सपोर्टर थे जो कि उस उनके हिसाब से सपोर्ट कर रहे थे, बीच में हमारे हाँ, क्लब से भी थे, तो इस वजह से थोड़ा इजी हो रहा था। ओके। और ये जो हमने अनऑफिशियली किया था, 100 माइल्स करने का सोचा था, तो यहीं पे ही हम क्रॉसिंग के अंदर कर रहे थे, थोड़ा ग्रेटर नोएडा की तरफ चले गए थे और 3-4 लोग हम कर रहे थे। तो एनवायरमेंट वाइज वो भी डिफिकल्ट था, बट 26 घंटा भागना वो भी बहुत डिफिकल्ट था ही। बहुत। तो मैं ये कहूंगा कि जो यहाँ पे हमने रनिंग का ऑर्गेनाइज किया था वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए। मैं था उस रन में एक्चुअली, जब आप भाग रहे थे तो हाँ, आपकी जो हालत थी काफी आई नो खराब हुई आई थी, नो। मैं बहुत थक गए थे एक्चुअली, हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत टफ रन होता है। यस। 100 माइल बहुत लंबा डिस्टेंस, एक टाइम के बाद एक तो आप जैसा बता रहे हो मेंटली ब्रेक हो जाता मेंटली ब्रेक हो जाते हो आप। है। तो जो आप, मैं अगर मैं कंपेयर करवाऊँ आपसे कि आपके अकॉर्डिंग जो नॉर्मल हम रोड रनिंग में और स्टेडियम रनिंग में कुछ क्या डिफरेंस है? मैं रनर्स के लिए पूछ रहा हूँ ये, मतलब मैं वहाँ का रनिंग एनवायरनमेंट के बारे में अभी नहीं पूछ रहा हूँ। जो वहाँ पर हम फ्लोर होता है जो वहाँ पर हाँ रनिंग हाँ ट्रैक पर और जो रोड पर, क्या हाँ। कितना डिफरेंस, वो सपोर्टिव रहता है, क्या अच्छा है उसमें? सीड कहते हैं वो पुश देता है, वो ट्रैक जो है पुश देता सिंथेटिक है। ट्रैक होता है। हाँ, सिंथेटिक ट्रैक जो होता है वो पुश देता है, बट मुझे ऐसा कभी फील वो नहीं हुआ। ओके मेरे ख्याल से वो एक साइकोलॉजिकल है। ओके मुझे ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस फील नहीं ओके। हुआ कि आप रोड में कर रहे हो और आप सिंथेटिक सिंथेटिक ट्रैक ट्रैक पर के है, ऊपर ओके। कर रहे हो। बट होता इसलिए नहीं है कि जब आप सामने गोल रखते हो ना कुछ, कि मेरे को इतना इतना ही अचीव करना है, चाहे आप रोड पे हो चाहे ओके आप ट्रैक में हो, आपको करना ही करना है ओके दोनों चीजों में। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे तो नहीं लगा। ओके ओके। तो गाइज ये काफी लोग ऐसा कहते हैं कि जो सिंथेटिक ट्रैक होता है उस पर रन करना इजी होता है, थोड़ा थोड़ी कुशनिंग होती है और या जो भी है तो, लेकिन भैया कहना है कि ऐसा एक मेंटल बैरियर है या मेंटल आप मिथ कह सकते हो कि ऐसा है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। जो आप डिसाइड कर लिया वो आपको अचीव करना है, नहीं हाउ। हाँ, मतलब इंडिविजुअली डिपेंड करता है कि किस पर्सन टू पर्सन भी हाँ, डिपेंड करता है। यस। Yes. नहीं, अच्छा है। बाकी जो भी अभी तक आपने रन किए हैं, अभी तक आपको अभी तक का सबसे टफ रन कौन सा लगा, जो आपको लगा, जिसमें आपको लगा कि आप सच में ब्रेक हो गए या बहुत मुश्किल था? आई थिंक जो स्टेडियम रन हमने दिल्ली में ही पार्टिसिपेट किया था 24 आवर्स में, तो जिसमें आपने 145 किया? हाँ 145 मैंने किया था। हम्म, और 12 घंटे के बाद देखा जाए तो 12 घंटे के बाद, 14 घंटे के बाद वो गेम स्टार्ट होता है। हम्म। आप वहां पे आप फिजिकली चाहे कितना स्ट्रांग हो, बट मेंटली अगर मेंटल। आप स्ट्रांग नहीं हो तो आप नहीं कर पाओगे। फिर आपको हर चीज में, हर मोड पे दिखेगा कि नहीं मैं गिव अप कर लूं, मैं छोड़ दूं, हम्म। छोड़ो यार करना नहीं चाहिए, क्या है ये बेकार में दौड़ रहे हैं, वो हाँ। चीजें। उस तरह का सिचुएशन मुझे आ गया था कि मैं ओके अंदर से फील नहीं हो रहा था कि मैं दौड़ दूं। मैं बाकी लोग देख रहे थे, ओके सारे लोग दौड़ रहे थे, लेकिन मेरा दौड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन एट द सेम टाइम मेरा ये भी मन नहीं कर रहा था कि मैं गिव अप कर लूं, बिकॉज इतने साल की एक्सपीरियंस है मेरा पास। हाँ और कुछ सामने गोल रख के आया हूँ कि 24 घंटे मेरे को भागना ही भागना है, तो वो गिव अप करना नहीं था मुझे। तो मैंने सिर्फ वॉक किया। मैं रात भर आई थिंक 12 घंटे के 14 घंटे के बाद मैंने टिल 6 o'clock तक मैंने
ओके। सिर्फ वॉक किया। बाकी लोग दौड़ रहे थे, कोई दौड़ रहे थे, वॉक कर रहे थे, दौड़ रहे थे, वॉक कर रहे थे, लेकिन मैंने सिर्फ वॉक किया। मैंने बोला नहीं, मैं वॉक करते करते फिर मैं मुझे इसको फिनिश करना है, टाइम को निकालना है। फिर जैसे ही सुबह हुआ, थोड़ा सनराइज हुआ, तो थोड़ा सा एनर्जी वैसे ही आ जाता है आपको। तो 6 to 8 जो लास्ट फेज था, उसमें फिर मेरा रन अच्छा एनर्जी मिला था। ओके। तो सारी चीजें मेरा कवर हो गया था। मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं 6 to 8 के अंदर मेरे 22 घंटे के बाद इतना हाँ, एनर्जी एनर्जी और लगा। तो फाइनली वो मेरा अच्छा रहा कि आई वॉज हैप्पी। ठीक है, जो भी था, मैं उस बैड मोमेंट्स को, फेज को मैं क्रॉस कर चुका हूँ, और ये सिर्फ 2 घंटे है, मेरे को खत्म करना है। बहुत अच्छा है। भी जनरली ऐसा ही होता है कि जो रनर्स रहते हैं कई बार वो गिव अप भी कर देते हैं, मुझसे नहीं हो रहा, मैं छोड़ दूं। लेकिन रंजन भाई काफी सीनियर हैं और भी जो हमारे ग्रुप में सीनियर रनर्स हैं वो हमेशा ही कहते हैं कि अगर आपने कोई इवेंट ऐसा है जो टाइमिंग वाइज है, जैसे कि वो आपने 12 आवर्स किया हुआ है, 6 आवर्स किया हुआ है या 24 आवर्स किया हुआ है, तो आप लास्ट टाइम तक बस ग्राउंड में रुके रहो, आपको बस खड़े रहना है। खड़े रहने का मतलब है कि आप चलते रहो, आप वॉक करो, स्लो स्लो वॉक करो, आप कुछ भी करो पर आप गिव अप नहीं करो। आपने काफी अच्छा किया उसमें, जैसा आप बता रहे हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे आप 24 आवर्स तो बहुत ज्यादा होते हैं, नॉर्मल जागना भी मुश्किल हो जाता है, आप जब भी जागोगे तो समझ में आएगा। रन करना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो बाकी रंजन भाई आपका खैर ये रहा, बाकी कुछ ऐसा मेमोरेबल मोमेंट आपके जो वैसे जो रनिंग से अल्ट्रा मैराथन से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, आपका ऐसा मोमेंट जो आपको लगा हो कि यार रनिंग मुझे छोड़ देनी चाहिए, या कुछ ऐसा कभी ऐसा हुआ लाइफ में? देखिए, गिव अप करने का कभी, या फिर कभी रनिंग छोड़ने का, रनिंग से रिटायरमेंट लेने का कभी तो ख्याल दिमाग में नहीं आया है। इसलिए नहीं आया है क्योंकि मुझे करना है, ये मेरा पैशन है, मेरे को रनिंग करना है, लोगों को इंस्पायर करना है, अपने लिए करना है। इसलिए मेरा दिमाग में अभी तक कभी भी नहीं आया। जैसे मैंने देखा, लोग शुरू करते हैं, 2 साल करते हैं, 4 साल करते हैं, और फिर छोड़ देते हैं। अभी कभी देखते नहीं है हम उनको। लेकिन मेरा 2008 से लेके, मतलब 2016 से आप कह सकते हो, मैंने अभी तक आज तक सोचा नहीं है कि रिटायरमेंट लेना है मुझे, या फिर मुझे रनिंग बिल्कुल छोड़ देना है। ऐसा कभी भी नहीं सोचा है। लेकिन हाँ, ड्यूरिंग रन बड़े डिफिकल्ट होता ही है। तो उस मोमेंट में मैं जरूर अपने दोस्तों यारों को बोलता हूँ, अनुराग को, लांबा को, किस जो भी साथ में दौड़ते हैं, उनको बोलता रहता हूँ, साला ये मेरा लास्ट रन है, मैं इसके बाद दौड़ना नहीं है मेरे को, और कोई भी नहीं मुझे बुलाएगा। मैं हर रन में यही बोलता हूँ। लास्ट में भी, लास्ट होते होते मैं बोलता हूँ, यार मेरे को रिटायरमेंट लेना है, नेक्स्ट में कुछ कुछ नहीं दौड़ रहा हूँ। तो ये फन से बोल लेते हैं हाँ, हम ऐसे कभी ही कभी, मजाक ऐसे मजाक मजाक चलता है। मजाक में, लेकिन कभी ऐसे दिल सीरियसली से नहीं कभी नहीं सोचा होता है कि हाँ कि सच में रिटायरमेंट छोड़। लेना चाहिए। नहीं, अच्छा अच्छा। ये लाइफ का पार्ट है, एक्चुअली पार्ट नहीं, बन बहुत गया है। अच्छी बात है, बहुत जरूरी भी है। किसी आप जो कोई भी फिटनेस आप एक्टिविटी करते रहो, रनिंग हो गया, चाहे जिम हो गया, चाहे साइकिलिंग, कुछ भी सबको करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, या जैसे जैसे मैं कहूँगा ये एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है आजकल, सारा कितना पोल्यूशन हो गया है, यस। तो आपको खुद को फिट रखना पड़ेगा इनसे फाइट करने के लिए। नहीं तो प्रॉब्लम आपको ही होगी और आपके फैमिली मेंबर्स को होगी। तो रंजन भाई कुछ ऐसा है जो आपको मोटिवेट करता है रन करते टाइम पर? आप कुछ सोचते हो, कोई ऐसा थॉट जो आपको पुश करता है? देखिए, रनिंग जिसको इंटरेस्ट है वो करेगा। मोटिवेशन डेफिनेटली अप एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन अ, आप अपने आप को धीरे धीरे मोटिवेट करते रहो, कुछ प्लान्स बनाओ, कुछ गोल्स बनाओ, तो फिर वो आपको धीरे धीरे मोटिवेट करता है रनिंग कंटिन्यू करने के लिए। और रनिंग को जब तक आप एंजॉय नहीं करोगे ना, तब तक आप धीरे धीरे डिमोटिवेट होने लगोगे। आपकी ग्रुप अच्छा नहीं है, आप आपके को रनर्स नहीं अच्छे हैं, आपके बीच में डिस्कशन अच्छा नहीं चल रहा है ड्यूरिंग रनिंग, हाँ, तो फिर आप डेफिनेटली डिमोटिवेट हो जाओगे। सीआरसी हमारे क्लब में इतने लोग साथ में जब हाँ कर हाँ। रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम साथ में दौड़ते हैं, साथ सारे सबके पास एक एक गोल रहता है हाँ कि हाँ, मुझे इतना बड़ा करना है, सही हमें बात है। इतना किलोमीटर्स करना है, किसी को 100 किलोमीटर करना है, किसी को 100 माइल्स करना है। हम्म। सबके पास बड़े बड़े टारगेट हैं, बड़े बड़े गोल्स हैं, और हम साथ में ही भागते हैं। हम्म। देखा होगा हाँ, सब लोग साथ में रन कर रहे हैं। सैटरडे में कितने सारे ग्रुप आ हाँ, जाते आ हैं। जाते कोई हैं कोई सब लोग। डिमोटिवेट होता नहीं है, कोई रीजन नहीं है। आई थिंक मेरे ख्याल से कोई रीजन नहीं है। सीआरसी में जो लोग हैं ना, उनके हम्म। पास कोई रीजन नहीं है हाँ। कि मैं रन छोड़ूं या फिर मैं रन से डिमोटिवेट हो जाऊं। नहीं, बिल्कुल ऐसा सही बात है। कभी नहीं हुआ है। एक्चुअली जो हमारा ग्रुप है क्रॉसिंग रनर्स क्लब, ये क्रॉसिंग सोसाइटी हमारी यहाँ से काफी दूर डिस्टेंस पे
मोहन नगर, दिल्ली, कई बार कुछ गुड़गांव से भी लोग आ जाते हैं, और गौर सिटी, नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा, गाजियाबाद के अंदर से भी, इवन वेव सिटी से काफी बाहर से लोग यहाँ पे रन हाँ करने आते हैं। सिर्फ इसी वजह से आते हैं, जो एनवायरनमेंट है हमारे ग्रुप का वो इतना अच्छा है। लोग ऐसा कहते हैं कि दिस इज द ओनली ग्रुप जिसमें हर कोई आगे बढ़ने का सोच रहा है। किसी ने कोई टाइम अचीव किया था, वो अब नेक्स्ट टाइम पे और अच्छा करने की सोच रहा है। डिस्टेंस कुछ अचीव किया था, वो नेक्स्ट डिस्टेंस का सोच रहा है, मुझे बढ़ाना है। वो हमेशा कुछ ग्रो करने के बारे में हाँ सोच रहा है, वो ऐसा नहीं सोच रहा कि नहीं यार हो गया। बाकी ग्रुप में मैं श्योर नहीं हूँ, बट वो लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मोटिवेशन है, बहुत ज्यादा पुश करने के लिए सी बोलते हैं लोग। क्रॉसिंग रनर्स क्लब एक दिल्ली एनसीआर में एक बहुत अच्छा क्लब है, हम्म। जिसमें आप देखोगे नंबर ऑफ रनर्स, हाँ, नंबर काफी ऑफ ज्यादा अल्ट्रा रनर्स और एक्टिव एक्टिव मेंबर मेंबर्स, बहुत बड़ी बहुत बात है। अच्छे हैं लोग, हाँ। और सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, सब एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं, हाँ। और अपना नॉलेज शेयर करते रहते हैं, रनिंग हम्म। एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इसलिए हम सारे इकट्ठे ही आगे बढ़ते हैं। हाँ, तभी पॉसिबल है, क्योंकि हाँ मैंने पहले भी अपने एक दो पॉडकास्ट में बोला है कि क्या होता है कि जनरली जैसे ही रनिंग हम करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव गेम है ये, कंपटीशन है ये, लेकिन स्टिल मैंने ऐसे लोग फिर से कहूंगा मैंने कहीं नहीं देखे जो सभी लोग हैं। आपको पता है आपका ही कॉम्पिटिटर, स्टिल आप उसको राइट एडवाइस देना, उसको हर तरह से समझाना, आप ऐसे नहीं ऐसे करो। ये बहुत ही, ये मैं कहूंगा स्पोर्ट्समैनशिप आप कह सकते हो, इतनी ज्यादा है यहाँ पर कि कोई भी किसी बारे में गलत सोचता ही नहीं है, और इतनी पॉजिटिविटी है, मतलब हद से ज्यादा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मैंने बताया था, अगर आप उस मोमेंट पर हो, आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, तो आप कोई भी आपको मना नहीं करेगा। आपको कुछ भी चाहिए, आपको हर तरह से हेल्प मिलती है यहाँ पर। तो हम लोग फैमिली की तरह यहाँ पर रहते हैं। तो रंजन भाई, जैसे कि रोड ट्रेनिंग की तो बात अलग है, आप रोड रनिंग की ट्रेनिंग कर रहे हो, आप कुछ भी ऐसा इवेंट है तो, लेकिन जब आप हिल की ट्रेनिंग करते हो, जब 7 से 8 घंटे, आप 4 5 6 घंटे आप प्रॉपर ट्रेल में। ट्रेल में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पहाड़ों पर बहुत हाई, बहुत ज्यादा एलिवेशन है, वहां पर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पर कुछ ऐसा जो आपको बहुत ज्यादा पुश करता हो, या कुछ आप क्या बातें करते हो, कैसा रहता है उस टाइम आपका? देखिए ज्यादातर हमारा ट्रेल रनिंग से साथ मेरा रहा है, अनुराग के साथ रहा है, हमारे क्लब मेंबर जो है उसके साथ रहा है। हम ज्यादातर प्लान इकट्ठे ही करते हैं, हम्म। और मोस्ट ऑफ द रन्स हमने दोनों ही साथ किया है, चाहे वो स्पेन की ट्रेनिंग के लिए हो, चाहे सोलांग के लिए हो, हम साथ साथ ही भागे हैं। और दोनों का हमारा साथ मिलता है, तो हम काफ़ी अच्छा रन कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ट्रेनिंग बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है, ऐसा हम्म। नहीं है, सिर्फ इवेंट डिफ़िकल्ट होता है, ट्रेनिंग भी बहुत ट्रेनिंग ज़्यादा बहुत टफ डिफ़िकल्ट होती होता है, है। मैं इवेंट से ज्यादा टफ रहूंगा उसको। ट्रेल्स में, एलिवेशन में, ये सब चीज़ों का फिर खाना पीना वहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो हम्म। होता ही है, शॉप वगैरह कुछ हाँ होता ही हाँ। नहीं है, तो अपना ही तैयारी करके चलते हैं। और कभी-कभी हम तो 7 8 घंटे, 9 घंटे इस तरीके से हम भागे हैं। तो मोटिवेशन नहीं रहता है, लेकिन एक दूसरे के साथ हम बात करते हुए चलते हैं। और बाकी मोटिवेशन के लिए मैं तो अनुराग को वो वैसे ही सुनाता रहता हूँ, वो एक 2 4 लाइन सुनाता हूँ, वो नहीं, सुनाइए उसी सुनाइए में आप। उसी में हम लोग वो फिर और मोटिवेट हो जाते हैं। वो मेरा फेवरेट है, मैंने बहुत सारे लोगों को सुनाया है। हाँ, सुनाइए अ, सुनाइए। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म अगर सच्चे है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितनी तपता है उतना ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना ही प्रखर क्या बात है, निखरता क्या है। बात है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना ही खूब चमकता है। मिट्टी के बर्तन पकता है तो धून उस पर खूब खनकता है। सूरज जितना बनना है, जैसा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं क्या तो बात है, क्यों सोचे राह सरल होगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। क्या हर बात एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। क्या बात है, क्या बात है। ये मजा आ हमारा गया। चलता रहता है। सच में और रोंगटे खड़े हो गए एग्जैक्टली। बहुत अच्छा था, मजा आ गया सच में। क्योंकि अक्सर एक शायद मैं भी कोई रन कर रहा था तो टफ था, तो अनुराग भाई ने शायद वीडियो कॉल पे ऐसा कुछ बोला था मुझे। अच्छा, तो हाँ हाँ। शायद मुझे याद नहीं आ, शायद 100 किलोमीटर करा था उसने, आप लोग शायद शायद उस सेम टाइम की बात है। शायद उस टाइम वीडियो कॉल पे शायद मुझे बोला था, तो काफी मोटिवेशन मिला हाँ, था आई मुझे। थिंक कभी भी हम लो फेज में ये हम एक दूसरे को याद करते रहते हैं और बोलते रहते हैं। नहीं, काफी चाहे अच्छा है। वो आउट ऑफ स्टेशन रहता है कोई भी, तो फोन करके यही भी सुना लेते हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेट हो ही नहीं जाते हैं नहीं, हम काफी लोग। अच्छे है। बाकी रंजन भाई, आपने काफी सब बहुत सारे रन किए हैं अपने इंडिया में, इंडिया से बाहर भी रन किए हैं आपने?
हाँ, आप कोई इवेंट करके आए हम थे? लोग लास्ट फरवरी में हम लोग स्पेन के लिए गए थे टीजीसीसी रन के लिए, वो ग्रैंड कैनेरिया में था। हम्म। तो वो एक ट्रेल रन रन था एंड 128 किलोमीटर का था, जिसमें एलिवेशन गेन था ऑलमोस्ट 7000 का, 1000 7,000। मीटर का एलिवेशन गेन था। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि मेरा डीएनएफ रहा हुआ था हम्म। उसमें, बट वो एक्सपीरियंस एज एन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और काफ़ी बाहर के रनर के साथ दौड़ना पड़ा, दौड़ने को मिला हमें। काफ़ी यूरोप से आए थे, यूएस से आए थे, बड़े बड़े रनर्स आए थे। वो लोग काफ़ी फिट लग रहे थे, हमें देख के उनसे भी कुछ सीखने को मिला। एक बाहर आप कैसे ट्रेल में भागते हो, आउट ऑफ इंडिया कैसे भागते हो, वो एक्सपीरियंस मिला। डीएनएफ जरूर हुआ है, लेकिन बहुत कुछ लाइफ में वो वाला डीएनएफ मुझे सिखा दिया है कि आप, वो मेरा एक ऐसा रन था, आप ये कह सकते हो, मतलब मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया, ऑनेस्टली मैं ओके। अपना बेस्ट नहीं दे पाया उसमें। मैं जितने अल्ट्रा इवेंट्स होता है वो मेंटली आप जब तक, सारा मेंटल गेम है यस basically। मेंटल गेम, एवरीथिंग इज मेंटल गेम। आप फिजिकली कितना भी स्ट्रांग रहो, मेंटली अगर वीक कहीं पे भी हो गए तो वो गया गेम, गेम से आप आउट हो। तो वो मेरे साथ वही हुआ। मतलब मैं गिव अप मोड में तो नहीं आया था, लेकिन हाँ, पता नहीं मुझे वो फील नहीं हो रहा था कि मैं कंप्लीट करूं, मैं अपना बेस्ट दूं। वो मोटिवेशन के साथ मैं शायद नहीं गया था। वो ओके। दिन था नहीं मेरे हाँ, ऐसा होता है। ऐसा। आपका दिन, कोई भी आपका दिन हम्म, नहीं होता है तो फिर आप उतना अच्छा नहीं कर पाते हो जो आप प्लान करके जाते हो। तो ये कुछ नया नहीं है, एक्चुअली होता रहता है। हर किसी का दिन होता है। तो वहां पर जब आप गए थे, आप गिर भी गए थे, चोट भी लगी थी आपको उस रन में? सी ट्रेल रनर, चाहे वो ट्रेनिंग हो चाहे इवेंट हो, ये गिरना और चोट लगना ये बहुत आम बात है। ओके। तो ट्रेनिंग में भी हम चलता रहता है, कभी अंकल मुड़ जाता है, कभी हम्म। आपको चोट वैसे ही लगता है, खून निकलता है, जंगल के अंदर जाते हो, आपके हम्म। कपड़े भी फट जाते हाँ, हैं, हाँ। वो इस तरीके का सिचुएशन आता रहता है। और जितना मुझे याद है, हाँ, जो स्पेन का था वो ट्रेल तो है ही है। हाँ। तो उससे पहले काफी बारिश हो रखा था, तो काफी जो ट्रैक है, जो रूट है, काफी मडी था वो वहाँ पे, और फिसलना गिरना वो आम था ही था, बहुत लोग गिर के गए थे। हम्म। बट हाँ, बहुत ज्यादा चोट नहीं आया था मुझे। रात को जैसे 12 बजे स्टार्ट हुआ था, तो आई थिंक 15 किलोमीटर के करीब एक कैनाल के हम्म। बीच में ही दौड़ा रहे थे। तो वहाँ पे पत्थर, ये वो सब ओके। चीजें था ही, हेडलाइट तो था, बट फिर भी मुझे नहीं दिखाया है, मेरा सिर जाके वो एक पत्थर पे लगा। ओहो। बट कुछ सेकंड्स के लिए तो मैं कुछ भी नहीं सोच पाया कि क्या यार हुआ? ये क्या हुआ, शायद मैं बैठ जाऊंगा, शायद मेरा सिर फट गया। हम्म। मैं चिल्ला रहा था, यार खून निकला होगा, खून निकला होगा। तो अनुराग वगैरह थे साथ में, अनुराग आनंद साथ में थे। तो वहां पे थोड़ी देर में बैठना पड़ा, 5 मिनट मुझे लगभग नॉर्मल होने में लगे? नॉर्मल होने में, क्योंकि इतना तेज था वो 15 किलोमीटर में। तो मुझे थोड़ी देर के लिए लगा था शायद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। बट अल्ट्रा रनिंग में आपको पता ही है कि आप ट्रेनिंग में इतना अपने आप को ग्राइंड हाँ, करते हो, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप गिव अप मोड में आते नहीं हो, इजीली गिव नहीं अप आती मोड इसे, में नहीं बहुत आते। एक्चुअली सिचुएशन टफ रही होगी, हाँ, किसी रनर ने गिव अप किया है तो सिचुएशन सच में बहुत टफ रही होगी। एग्जैक्टली। बहरहाल उसका दिन नहीं होगा, स्टिल बहुत टफ रहा होगा, तभी हम्म। वो नहीं कर पाया। तो तो रंजन भाई, आप अभी जैसे स्पेन जब आप घूम कर आए, तो आपको वहाँ के रनर्स में और इंडियन जो रनर्स हैं हमारे, क्या डिफरेंस लगा मेन, कि हम कहाँ पर उनसे लैग करते हैं, कहाँ उनसे पीछे हैं? देखिए, स्पेन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, वो स्पेन वाला रनिंग जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए क्योंकि हम काफ़ी फॉरेन रनर्स के साथ भाग रहे थे। हम्म। यूरोप से बहुत लोग आए थे, यूएस से भी आए थे, काफ़ी हम्म। सारे लोग। तो डिफरेंट तरीका उनका पोस्चर हम देख रहे थे। वो उनके रनिंग एलिवेशन में, डाउन में कैसा हम्म। रहता है, अप हिल में कैसा रहता है, डाउन हिल में कैसा रहता है, वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे हम लोग। हमने एक चीज़ देखा वहाँ पे, जैसे नॉर्मली हम पहले क्या करते थे, डाउन हिल में हम, अप हिल में तो स्लो रहते ही हैं हम लोग, हम्म। लेकिन डाउनहिल में जब आते थे हमारी स्पीड वो नहीं, हम उसी स्पीड में हम नहीं दौड़ पाते थे, ओके। बिकॉज हमें डर लगता था कहीं गिर ना जाए, कहीं आगे खाई है, कहीं आगे हम्म। बड़े बड़े हाँ, पत्थर आ बहुत रहे हैं, सारी टेल्स चीजें, आ रहा नी है। पर लोड भी वो डिफरेंट पड़ता है, लगता है नी में एग्जैक्टली। इंजरी ना हो जाए, तो बहुत वो सारी चीजें। वो चीजें जो है हमें डर था। लेकिन वहां पे हमने देखा कि मोटे मोटे रनर भी डाउन हिल में बहुत अच्छे से रन करके जा रहे हैं। तो शायद उनकी प्रैक्टिस ट्रेनिंग उसी हाँ, ट्रेनिंग तरीके उतनी से अच्छी रही रहा होगी, है, नो डाउट। तो इसलिए। लेकिन उस चीज को हमने यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट किया। तो सोलंग रन जो था अभी, हमने उसमें हम्म। ट्रेनिंग में
ट्रेनिंग के दौरान और इवेंट वाले दिन। इवेंट में भी काफी अच्छा हमने डाउन हिल में बहुत अच्छा रनिंग किया। वहाँ पे कोई डर नहीं था, कोई गिरने का वो नहीं था, ये जबकि सोलांग बहुत टेक्निकल था, तो वहाँ पे कोई भी डर नहीं था। वहाँ पे अच्छा टाइमिंग हमने अचीव किया। नहीं, काफी अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि रंजन भाई और मैं जब साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे मशोबरा की, एक्चुअली मैंने 50 किया था, रंजन भाई ने 80 किया था उसमें। तो उस टाइम पर भी जब मैं रन कर रहा था, तो जब डाउनहिल था तो रंजन भाई वहाँ पर आए और मुझसे बोले कि इतना स्लो क्यों चलोगा, स्पीड बढ़ाओ, डाउनहिल पर डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उन्होंने जब मुझे बताया कि वहाँ पर स्पेन में बहुत मोटे मोटे रनर्स, जो कि मतलब बहुत मोटे रनर का मतलब बहुत ज्यादा वेट है इनका, स्टिल वो डाउनहिल पर काफी तेज रन करते हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद मुझे पेस बढ़ाना चाहिए वहाँ पर। और जितना मैं डर रहा था नी में इंजरी हो जाए, क्योंकि जब हम उतरते हैं ना, बहुत अलग तरह का लोड पड़ता है नी पर, तो मुझे लगा था इंजरी ना हो जाए, पर थोड़ा खुल के रन किया। एंड उस रन के बाद जब मैं नेक्स्ट सेशन में गया प्रैक्टिस रन में, तो मैं और शशि भाई और प्रमोद भाई बहुत तेज रन कर रहे थे। हम लगभग 4 के आसपास के पेस पर डाउनहिल पर थे। ट्रेल था, प्रॉपर रोड भी नहीं थी, बट स्टिल हम लोगों ने इतना अच्छे से उसकी प्रैक्टिस की, हमें समझ में आ रहा था हाँ, कि इवेंट में अच्छा करेंगे, और अच्छा हम लोगों ने किया भी। मैं और शशि भाई दोनों का एक पोडियम आया था उसमें, और बहुत मजा आया रन में। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स है ना, जो हमें सीनियर रनर से मिलती हैं, जो मतलब ये लोग बाहर जाते हैं या जो भी सीख कर आते हैं, ग्रुप में बताते हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने पहले भी कहा है, और अभी भी मैं ये कहूंगा कि जो ग्रुप में जो सीनियर्स का या रनर्स का जो माहौल है, वो इतना ज्यादा हेल्पफुल है कि अगर कुछ भी ऐसा है जो उनके पास नहीं बचा है या नहीं है, या एक ही चीज बची है जो किसी जूनियर या किसी फेलो रनर ने मांग ली, तो बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं देने में कि नहीं यार, इसको पहले दे देते हैं। मतलब मैं बार बार कहता हूँ, ऐसे लोग मैंने पहले नहीं देखे इतने हेल्पफुल, जो दूसरों की इतनी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। तो काफी कुछ सीखने को मिला है मुझे, और रंजन भाई तो हमेशा टिप्स देते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। देखिए रनिंग जहाँ तक डाउनहिल की बात कर रहे थे, हाँ हाँ। तो डाउनहिल में आपको मैं तो यही कहूँगा कि कभी भी आप रन कर रहे हो, किसी भी नए जगह में आप रन कर रहे हो, रनिंग टेक्निक को आपको देखना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा हर चीज़ को, आपकी किस तरीके से भाग रहे हो और मैं किस तरीके से भाग सकता हूँ। और आपको ट्रैक देखना पड़ेगा, ट्रेल्स देखना पड़ेगा, किस तरीके का रूट है वो देखना हम्म। पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एंड देन आपके साथ जो भी रनर्स है, कोई अगर अच्छा भाग रहा है, कोई और रनर है आपके साथ में हम्म। जो बहुत अच्छा कर रहा है, उनको आप देखते रहो, उनको नोटिस करते रहो कि किस तरीके से वो ट्रेल्स में भाग रहे हैं। क्या वो बात है। चीज को आपको सीखना सीखना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सो दैट आप फ्यूचर रन्स में और अच्छा कर सकें। बहुत अच्छी बात है। ये तो मतलब मैं भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है ना, तो क्या एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगेंगे, आप जल्दी थक जाओगे। तो पोस्चर का तो बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि भैया, पोस्चर ठीक करने के लिए कोई टिप आपकी, कैसे पोस्चर हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, देखिए रनिंग पोस्चर? आपको डेली इजी रन्स में ही कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ नहीं है। आप प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस ही करने से ही आपको सही रहेगा। आप जैसे इजी रन्स करते हो, आपको थोड़ा सा उसमें आपको देखना पड़ेगा कि हाँ मैं सही भाग रहा हूँ नहीं भाग रहा हूँ। कुछ वीडियोस बना लो कभी कभी, ओके। किसी से अपना रनिंग का पोस्चर देख लो, खुद आप नहीं देख हाँ पाते हो, पता नहीं चलता है कि मैं हाँ, किस नहीं तरीके पता से है। भाग रहा हूँ। खासतौर से थकने के बाद हाँ, पोस्चर खराब हो ही थकने के जाता है। बाद खराब हो ही जाता है। तो छोटे छोटे वीडियोस बना लो। उसके लिए सबसे अच्छा मैं ये कहूँगा कि ड्रिल्स ड्रिल्स आपको करना चाहिए हफ्ते में, चाहे 2 से 3 दिन आप करो। ड्रिल्स आप जब फॉलो करते हो, 10 मिनट अगर लगाते हो, 10 से 15 मिनट अगर लगाते हो, तो वो धीरे धीरे आपका पोस्चर सही करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन 6 महीने के बाद आपने देखना है कि 6 महीने से पहले जो पोस्चर था और अभी जो पोस्चर है, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो ओके। वो रनिंग पोस्चर को भी बहुत अच्छा कर देता है। ड्रिल्स को फॉलो करना चाहिए। ओके। नहीं, अच्छा है, क्योंकि ड्रिल्स तो मैंने जैसे भैया टिप्स देते रहते हैं ड्रिल्स का, तो भैया बता ही रहे हैं। एक्चुअली अभी जैसे कि मेरे ना नी में पेन आ गया था अभी कुछ दिनों पहले। तो जनरली मैं पूछ रहा था भैया से कि भैया, नी में पेन है, समझ नहीं आ रहा मुझे, कैसे मैं, कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रॉपर कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, कुछ मुझसे पूछा कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हो, मैंने बताया ये करता हूँ। तो भैया ने कहा कि तुम्हें पता है हम एक पैर पर रन करते हैं। तो मुझे एक सेकंड लगा सोचने में कि ये क्या कह रहे हैं, बस समझ में तो आ गया क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, मेरी एक्चुअली हिंदी भी थोड़ा खराब हाँ, है नहीं तो उस वजह से भी नहीं, नहीं समझ एक्चुअली सकता। थोड़ा सा ना ये लॉजिकल है थोड़ा सा, कि सच में हम एक ही पैर पर, जब भी रन करते हैं, हमारा एक ही पैर जमीन पर होता है। तो हमारा जो भी बॉडी का वेट है, माना मेरा 71 है, तो पूरा मेरा 71 kg वेट है, वो 2 legs पर डिवाइड होके लगभग 35 के आसपास वो दोनों लेग में चला जा रहा है। तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो एक्सरसाइज भी 35 के लिए मेरा लेग रेडी हो रहा है, पर रन कर रहा हूँ तो मेरा जो पूरा वेट एक ही लेग पर आ रहा है। दूसरी चीज, जब हम पैर को उठाते हैं, पुश करते हैं ना, तो अपनी बॉडी का 2 से ढाई गुना वेट हम उस पे जमीन को पुश करते हैं, उतनी ताकत से करते हैं, तो वो वेट काफी ज्यादा हो गया।
तो उतना लोड के लिए लेग्स रेडी नहीं, तो इंजरी तो होनी ही है। तो आपको सिंगल लेग ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। फिर भैया ने मुझे एक्सरसाइज भी भेजी थी। हाँ। तो देखिए, इंजरी रहेगा आपको, आप जो करता है उसके साथ इंजरी रहेगा, चाहे माइनर इंजरी तो वो कुछ ना कुछ हर रनर्स के साथ रहता ही है। और लेकिन उसका रीजन आपको पता होना चाहिए, कहीं आपको पोस्चर, रनिंग का पोस्चर आपका गलत तो गड़बड़ तो नहीं नहीं है, है। कहीं आप ओवरडू तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, मोबिलिटी ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं है। तो ये सब चीज़ें होता है कि इसकी वजह से ही वो कहीं ना कहीं इंजरी आता है। और जहाँ तक नीज की ट्रेनिंग की बात, वो मैंने आपको उस दिन यही बोला था कि हम जब भी रन करते हैं हमारा एक पैर ग्राउंड में होता है, एक हाँ पैर एयर में ही होता है। ज्यादातर स्पोर्ट्स में बेसिकली आप देखोगे यही होता है। तो इसीलिए अम, अम, जो भी हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रहता है, मोबिलिटी ट्रेनिंग रहता है, वो सारी एथलेटिक बेस्ड होना चाहिए। आप रनर बेस्ड होना चाहिए ये एक्सरसाइज। आप चाहे वो स्क्वाट्स हो गया, चाहे लंजेस हो गया, चाहे डेडलिफ्ट हो गया, जिस तरीके का एक्सरसाइज वो सारे सिंगल लेग में भी आपको करना चाहिए, ताकि आपको वो जो इम्पैक्ट अभी आ रहा है ग्राउंड पे आ रहा है रनिंग के टाइम पे, वो आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो इसलिए मैंने आपको उस दिन बोला था कि इस तरह का बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज को फॉलो करो, जो कि नॉट काइंड ऑफ बॉडी बिल्डिंग टाइप नहीं है एक्सरसाइज करोगे तो शायद वो बहुत कन्वेंशनल है। नहीं तो है। इसलिए मैं भी खुद फॉलो करता हूँ, और मैं लोगों को यही बोलता रहता हूँ कि एथलेटिक बेस्ड होना चाहिए सारे हमारे हाँ, तो जितने भी इसीलिए strength अब training उस है। दिन से मेरा पेन ठीक हो गया। आपने बताया, मैंने ट्राई किया, मतलब टाइम लगा, 15-20 डेज मुझे लगे। ये वही है, मोबिलिटी ट्रेनिंग स्ट्रेचिंग से और रनिंग का पोस्चर से ही ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर माइनर है तो वो सही हो ही जाता है। बाकी रंजन भाई बहुत हेल्पफुल हैं, और मैं कहूँगा कि मैन ऑफ द कमिटमेंट है एक्चुअली। जो भी कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं। जैसे कि अभी आपने मेरा लास्ट एक वीडियो देखा होगा, जिसमें सुधीर भाई का, जिसमें वो उन्होंने 555 दिन रन किया था, तो रंजन भाई ने भंडारा कराया उनके उस पर, जो उन्होंने उन्हें ऐसे ही बोला था। और उससे एक उन्होंने कई सारे ऐसे किस्से हैं। उन्होंने रब्बी भाई के लिए 50 बियर कैंस भी एक बार उन्हें गिफ्ट की थी। तो क्या वो मुझे, क्या वाला तो मैंने बताया था आपको, आपने सुधीर भाई वाला देखा है वीडियो, रब्बी वाला केस नहीं पता है वो क्या केस था। रब्बी एक 50 माइल्स के लिए गया था रन, उसको मैंने फोन करके बोला, भाई तो वो पोडियम ले आएगा तो वो 50 बियर तेरे को मिलेगा। तो उसने तो 2 मिनट रुक गया, कह रहा सच्ची में मिलेगा मेरे को 50 बियर? बोला हाँ हाँ 50 बियर मिलेगा। तो खैर उसका तो हाँ वो हाँ, पुराना रनर है, बहुत एक्सपीरियंस स्ट्रांग है है, ये। बहुत स्ट्रांग। तो पोडियम आना ही था उस टाइम उसका। तो लेकिन अब मैंने बोला ही था उसको कि 50 बियर देना ही है उसको। तो हम लांबावर में गए थे, उसको 50 बियर ले आया था मैं, और उसके घर के सामने, उसको सरप्राइज था उसके लिए तो बिल्कुल। तो उसके घर के सामने बियर से ही हमने 50 लिखा था, फिर क्या उसको बात नॉक किया। फिर बाहर देखा तो ये क्या हो रहा है, है। सही में 50 बियर उठा के ले आया। तो उस तरह का चीजें चलता रहता है। देखिए किसी ना किसी को डेफिनेटली मुझे हाँ लगता है कि मोटिवेशन मिलता ही हाँ, है, नहीं नहीं, चाहे सही कैसे बात है, भी हो, नहीं नहीं, सही किसी बात भी है। तरीके से छोटा मोटा जेस्चर दिखा के। हाँ, ये तो है रंजन भाई, एक्चुअली काफी सारी चीजें, मतलब जितनी और भी मैं। जहाँ तक जय श्री राम की बात, वो भी ऐसे ही मजाक मजाक में ही था। जैसे लांबा में और भी लोग थे, जय श्री राम थे, भाग रहा था तो वो शेयर करता रहता कि आज मेरा इतना दिन हो गया और मैं इस तरीके से वो करता हूँ। हमने बोला था कि ठीक है, आपका जिस दिन 555 दिन हो जाएगा तो उसी दिन हम एक आपके लिए भंडारा रख पाएंगे। तो वो चीज 555 दिन हुआ, फिर हमने भंडारा रखा था उसके लिए वो ही वॉज वेरी हैप्पी कि नहीं यार इन्होंने बोला था और कर भी दिया। उसको अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ, और वो भी अभी और भी आगे कंटिन्यू करेगा। एक हाँ, बंदा अगर अब आपने, मोटिवेट हो रहा है तो रंजन क्या भाई ने बुरा नया टारगेट दिया है उनको कि अगर 5,555 दिन रन करेंगे है। तो 5,555 लोगों के लिए खाना खिलाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा टारगेट है। आई थिंक उन्हें 10-15 साल लगेंगे ये हाँ पूरा हाँ करने में। पर स्टिल देखते हैं वो पूरा कर पाते हैं नहीं कर पाते, पर कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो मिलता ही है। यस। क्योंकि मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं रंजन भाई के बारे में बात करूं तो, जैसे कि कई बार हम लोग किसी इवेंट में जाते हैं तो वहां पर कोई ऐसा हमें मिलता है रनर जो बहुत अच्छा है। रंजन भाई को स्पेशली कोई ऐसा रनर मिलता है जो रनिंग करने में अच्छा है, एंड वो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, कहीं ऐसे लोकेलिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे वो रनिंग के जो हमारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन चार्ज होते हैं, वो 600 to 1,000 जो भी अमाउंट रहता है, तो रंजन भाई इसको ऑफर कर देते हैं कि तुम्हारे 10 रन के पैसे मैं दूंगा, तुम बस बता दिया करो कौन सा रन जाना है, मैं पे करूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात एक्चुअली है ना, इस तरह हाँ से समझ मतलब पाना, कर पाना अ, अननोन लोगों के लिए। एक्चुअली आप जान पहचान नहीं होती है, बस रनर है वो, और उसके अंदर रन करने की बिल है, बस बाकी रंजन भाई करते हैं। देखिए जो
रन करता है ना, उनके लिए करने के लिए भी अच्छा लगता है हाँ हाँ। कि कोई रन में आगे आगे बढ़ना चाह रहा है। अब जैसे मैं जो जिसकी बात कर रहा हूँ आप, ऐसे ही मुझे रैंडम किसी रनिंग इवेंट में ही मिला था। तो उसने बताया कि भैया मैं तो ऐसे रन करता हूँ, वो थोड़ा मैं भी इम्प्रेस हो गया था। तो थोड़ा सा सपोर्ट चलता रहता है, हाँ, छोटे नहीं छोटे आप सपोर्ट करते से रहे तो हाँ। उनके अगर और भी अच्छा हो जाता है, वो लोग और मोटिवेट होते हैं उसको और आगे लेके जाते हैं रनिंग के। तो इसलिए हम छोटा मोटा मिलकर कर ही लेते हैं हम लोग। नहीं नहीं, काफी काफी अच्छा करते हो आप। रंजन भाई, जैसे कि आप सबकी हेल्प करते हो, सबको रनिंग टिप्स या जैसे कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, हर तरह से आप गाइड करते हो लोगों को, तो आगे आपने कुछ सोचा है इसके बारे में, आप कैसे और कैसे लोगों की हेल्प करने के बारे में सोच रहे हो आगे? देखिए ऐसे प्रोफेशनली तो मैंने कुछ नहीं सोचा है। लोगों को मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जो हम कर चुके हैं उसी चीज़ को हम बताते रहें। हम्म और क्योंकि हम मैं जब रन स्टार्ट किया था ना, रनिंग हम्म मैराथन में स्टार्ट किया था, तो हम लोगों को बताने वाला कोई होता नहीं था। फैक्ट तो है। सिर्फ भागते थे, कोई ड्रिल्स नहीं होता था, कोई मोबिलिटी ट्रेनिंग नहीं होता था, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से भी नहीं होता था। अ, तो ये चीज़ें हम अभी जो नए रनर्स आ रहे हैं या हम्म जो भी हमारे रनिंग में, चाहे वो अल्ट्रा रनिंग में आना चाहते हैं, चाहे वो मैराथन करना चाह रहे हैं, फुल मैराथन करना चाह रहे हैं, उनको मैं एक्सपीरियंस शेयर करता जरूर कि हाँ इस तरीके से हम करना चाहिए, जो बेनिफिट आपको रहेगा। बट हम्म। अब कोई स्पेशली अगर जैसे पूछता है कि भैया मुझे ट्रेनिंग प्लान चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीके से वो सब चीज़ें चाहिए, स्ट्रक्चर थोड़ा सा। किसी हाँ स्ट्रक्चर्ड हो, किसी प्रॉपर इवेंट के लिए वो तैयारी करते हैं। जैसे अनुराग हम्म। ने स्टार्ट किया है अपना प्रोफेशनल हाँ, कोचिंग, फूवा उन्होंने उन्होंने हाँ स्टार्ट फुआ किया। स्टार्ट किया है। तो मैं उनको उनके पास रेकमेंड कर देता हूँ कि आप उनसे बात करिए, तो वो बहुत अच्छे से आपको गाइड कर देंगे, हम्म। प्रॉपर तरीके से आपको वो ट्रेनिंग प्लान बना तो के टाइम भी देंगे। देना पड़ेगा ना, हाँ उस तरह हाँ, से वो टाइम, डेडिकेटेड नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। तो आपको प्रोग्राम बना के देंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का प्लान आ जाएगा, कस्टमाइज हर चीज़ आएगा, हम्म न्यूट्रिशन के ऊपर भी वो गाइड करते हैं, हम्म। प्लस उसकी जितने भी रन्स वो होता है, अकाउंटेबिलिटी उसकी हर चीज़ का हाँ। रिकॉर्ड वो रखना। तो धीरे धीरे वो प्रोग्रेस को वो मॉनिटर भी करते हैं। तो इसलिए मैं उनके पास रेकमेंड कर देता हूँ हम्म। कि फुआ के पास आप जाके प्रोफेशनल तरीके से आप कर सकते हो। अदरवाइज मेरा ऐसा सच अभी तो कोई प्लान प्लान नहीं नहीं है है। कि ओके। प्रोफेशनली मैं कि इसको आगे लेके जाऊं। नहीं, अच्छा है। बट ठीक है, मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करूंगा। और नए रनर्स के साथ जो भी रनिंग करना चाहे, जो अल्ट्रा रनिंग में जो है मेरा एक्सपीरियंस हम्म। रहा है, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा नहीं, सबके साथ। आप काफी अच्छे किसी से को आप अगर कर रहे बेनिफिट हो। मिलता हाँ। है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। हम्म तो ये मेरा कंटिन्यू जरूर रहेगा। हम्म। तो रंजन भाई, जैसे कि आप सबको टिप्स देते ही हो, तो आज आपका, मैं कहूँ आज जो सबसे बड़ा जो मंत्र है जो आप बताना चाहते हो लोगों को, तो क्या आप कहना चाहोगे जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं? देखिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप रनर चाहते हो आगे के रनिंग को कंटिन्यू करने के लिए, और चैलेंज भी लेना चाहते हो रनिंग में, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 10 किलोमीटर भाग रहे हो, रोज हम्म भागोगे, एफएम भागते रहोगे, एचएम भागते रहोगे, हाफ मैराथन फुल मैराथन तक ही आपका लिमिटेड नहीं है। हम्म। तो अगर आगे इसको कंटिन्यू करना चाहते हो, लाइफस्टाइल बनाना चाहते हो, तो प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहिए। एक आपके सामने एक गोल होना चाहिए, हम्म। ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से रहना चाहिए। ट्रेनिंग के लिए आप उतना ही डिटरमाइंड रहो, हम्म। डेडिकेटेड रहो आप उस चीज़ के लिए। और हर चीज़ स्ट्रक्चर तरीके से होना चाहिए, चाहे वो रनिंग का हो, चाहे वो स्ट्रेंथ प्लान का हो। तो वो चीज़ें सब कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, न्यूट्रिशन भी हो। हम्म। हर चीज़ को फॉलो करके आप आगे बढ़ोगे, तो देन आप फिटनेस में भी बहुत अच्छा रहोगे, रनिंग में भी बहुत अच्छा आप कर सकते हो। तो यही सब चीज़ें फॉलो करना चाहिए, जो मैं भी करता हूँ। हाँ। ऐसा सच कोई रॉकेट साइंस या ऐसा नहीं है, बट हाँ मैं अपने आप को एक चैलेंज देता हूँ, एक गोल बनाता हूँ। और जब तक आपका गोल चैलेंजिंग नहीं होगा ना, आपके ट्रेनिंग भी नहीं नहीं चैलेंजिंग चलेगा, रहेगा, आपके ऑब्वियसली। ट्रेनिंग में भी मजा नहीं आएगा, मोटिवेशन नहीं आएगा, और आपको इवेंट के डे में भी मजा नहीं आएगा। तो मेक इट चैलेंजिंग, और उसके साथ ट्रेनिंग प्लान के साथ भागते रहिए, और अच्छा खाना खाइए, साथ में इंजुरी फ्री भागते रहिए। बस यही कहूंगा मैं। डाइट में, जब खाने की अपने बात की, डाइट के लिए कुछ एग्जैक्टली, हाँ स्पेशल हाँ कुछ हाँ। टिप? डाइट के लिए सी मैं यही फॉलो करता हूँ कि वेजिटेबल ज़्यादा होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, नट्स होना चाहिए, यही चीज़ों में घर का खाना होना चाहिए, बाहर के ज़्यादा ना खाओ, तो वो हम्म। सही है।
बस यही यही चीज़ें फॉलो करता हूँ। मैं टेक्निकली तो नहीं बता सकता बहुत ज़्यादा कि हाँ क्या क्या खाना चाहिए, ऐसा नहीं है, बट मैं जो फॉलो करता हूँ मैं वही कहूँगा कि नहीं वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, ये वगैरह सब कुछ डेली फूड में होना चाहिए। नहीं नहीं, अच्छा है। बाकी कोई रंजन भाई काफी फिट हैं और अभी भी इनकी एज पता नहीं चलती है रंजन भाई की। रंजन भाई अभी क्या एज होगी आपकी? मेरा 45 है। ठीक है, 45 ईयर्स के हैं। मैंने बहुत लोगों से जनरली पूछ लेता हूँ उनकी फोटोज दिखा के, मतलब मेरे पास कोई एग्जांपल है तो यही है, जिनकी हाँ, फोटोज में लोगों को दिखा के पूछता हूँ कि मेरा एज का डिस्कशन बहुत जगह पे बहुत रहता जगह है रहता है तो एक्चुअली कि हाँ क्या एज है इनकी अक्सर। मतलब अगर मैं इनकी फोटोज दिखा दूं जिसमें ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कोई भी 30 से ऊपर बोलता ही नहीं है। मैंने बहुत लोगों को दिखा के देखा हुआ है, तो थैंक यू। बहुत फिट है एग्जैक्टली। तो मैं इसीलिए इनका डाइट प्लान से पूछता रहता हूँ, रंजन भाई आप क्या खाते हो, ऐसा क्या कर रहे हो, मैं अक्सर टिप्स लेता रहता हूँ। रनिंग में भी काफी टिप्स लेता रहता हूँ, काफी अच्छा लगता है। तो बड़ा मेरा मेरा जो डाइट प्लान रहता है और आपका डाइट प्लान रहता है वो आपकी आयुर्वेदिक क्या क्या रहता है वो सब चीजें मेरा नहीं मेरा बहुत चलता नेचुरल रहता है है। एक्चुअली। यस। मैं चॉकलेट बिस्किट या वो सब पे बिल्कुल भी नहीं आता हूँ, तो वो मैं कभी बताऊंगा फुर्सत में, बहुत लंबा एक्चुअली डिस्कशन कभी हम डिस्कस करेंगे। अश्वगंधा के ऊपर हाँ आपकी ज्यादा डाइट अश्वगंधा जो भी रहता चीजें मैं लेता हूँ, जितने भी है। मैं हर्ब्स हैं जो हमारी आयुर्वेदिक में, सारी हर्ब्स लेता हूँ। मैं बताऊँ डिटेल में कभी, लंबा बनेगा उस पर हाँ, कंटेंट कभी। इस पे हाँ वीडियो हाँ बनना चाहिए। हाँ, मैं बनाऊंगा जल्दी हाँ से। मैं बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि जो मेरा ग्राफ उनको काफी अच्छा लगता है, वो अच्छा करूँ ऐसा कहते हैं लोग। एग्जैक्टली। तो मैं बताऊंगा मैंने क्या क्या मैं लेता हूँ डाइट में। मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट रोल है उसका। रंजन भाई काफी अच्छा लगा आज आपसे मिलके, और बहुत मजा आया। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने नहीं सुनी थी आपसे, कुछ जनरली रन करते हैं हम लोग तो रनिंग के डिस्कशन होते हैं, आज थोड़े इधर उधर भी डिस्कशन हुए हैं। काफी मजा आया। थैंक यू रंजन भाई। थैंक यू, बहुत मजा थैंक आया यू आज। जैकी। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा डिस्कशन हुआ। थोड़ा सा टाइम का वो है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, बट काफी अच्छा डिस्कशन हाँ हुआ है। काफी मजा आया मुझे भी। थैंक थैंक यू। यू रंजन भाई, थैंक यू।